दरअसल एयर इंडिया जब से सरकार के अधीन हुई है तब से इस कंपनी ने कई बार सरकार को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया है। साल 2007 से लगातार हो रहे घाटे के चलते कंपनी पर 31 मार्च 2020 तक 70,820 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। कंपनी की हालत को देखते हुए सरकार पहले भी इसे बेचने की कोशिश कर चुकी है और अब फिर इसको बेचने जा रही है। अब तक के घाटे को अगर समझा जाए तो लगातार घाटा बढ़ा ही है। साल 2016 और 17 में 25,565 ऑपरेशनल रेवेन्यू अगर जिक्र किया जाए, ये आंकड़े करोड़ में हैं। 25,565 करोड़ रुपए रहा और खर्चा हुआ 24,834 करोड़ का। प्रॉफिट और लॉस का अगर देखा जाए तब 730 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2017 और 18 की अगर जिक्र करें 27,216 करोड़ रुपए ऑपरेशनल रेवेन्यू आया और 28,462 करोड़ रुपए दरअसल इसका खर्च हुआ, यानी कि लॉस में 1,245 करोड़ रुपए गए। 18 और 19 में भी कुछ ऐसा ही रहा। 30,502 ऑपरेशनल रेवेन्यू था और 34,926 करोड़ रुपए दरअसल खर्च हुए। 4,424 करोड़ रुपए 4,424 करोड़ रुपए लॉस में रहा था ये एयर इंडिया। तो ये अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि इस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए ही सरकार एक बार फिर कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। आज सुबह से ही खबर चल रही थी कि एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बिड जीत ली है। हालांकि इन खबरों पर विराम लगाया सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने। DIPAM सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मीडिया में आ रही इस तरह की खबरें सरकार में एयर इंडिया के फाइनेंशियल बिड को मंजूरी दे दी है, गलत हैं। सरकार जब भी इसका निर्णय लेगी मीडिया को जानकारी दे दी जाएगी। तो ये दरअसल ट्वीट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा भी हैं। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी 100% हिस्सेदारी, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी बेचेगी। अब जब सरकार इतनी बड़ी कंपनी का निजीकरण कर रही है तो सरकार घाटे का सौदा तो करेगी नहीं, तो इससे सरकार को फायदा होगा। और इसका जवाब दिया है इसका जवाब दरअसल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल दे रहे हैं। सुनिए जरा। एयर इंडिया को सरकार अगर बेचती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज की तारीख में ही एयर इंडिया, जैसे मैंने बताया, लॉसेस हैं, डेट हैं, तो सरकार एक कंपनी से फ्री हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। सरकार के ऊपर जो एक कंपनी को चलाने का बोझ था वो हट जाएगा और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जब इस कंपनी को चलाएगा, चांसेस ये हैं कि प्रॉफिट मेकिंग बना देगा, तो सरकार को कई तरह के टैक्सेस आएंगे, चाहे GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कई तरह के टैक्सेस की जनरेशन होगी। प्राइवेट सेक्टर आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑपरेशंस बढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। साथ ही साथ फ्लीट का अपग्रेडेशन भी हो सकता है, तो उससे कंट्री को और सरकार को फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार के लिए क्लियरली फ़ायदे का सौदा होगा अगर एयर इंडिया को